तो लाडलो, अगर काम करना है कल के दिन में सेंसेक्स एक्सपायरी में तो कमर कस लेना। तैयारी यहाँ पे पूरी पूरी हो चुकी है, क्योंकि सेंसेक्स की अगर चार्ट को हम देखते हैं तो बात हमें केवल एक समझ में आती है कि जो बायर्स के पास में एक एडवांटेज था, कल तक जो बायर्स के पास में एक एडवांटेज था वो आज के दिन में नदारद होता हुआ देखने को मिला। 9:15 की कैंडल ने एक अच्छा खासा डाउन साइड के अंदर अपने को हिट दिया। उसके बाद में बायर्स ने वहाँ पर कमर कस ली थी, लेकिन जब 9:15 की वो कैंडल का जब लो ब्रेक होता है उसके बाद में, और जब वो सेंसेक्स वाली जो पुट जो चलती है आज के दिन में, तो अच्छा खासा अपने को मूव देखने को मिला 210 से ब्रेकआउट होकर के, और 330 340 तक हमें देखने को मिली। तो मार्केट के अंदर एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला पुट साइड के अंदर। काफ़ी लोगों ने आज के दिन में नो ट्रेडिंग सेक्शन भी देखा, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मानना था कि भाई अगर हम एकजुट होते हैं तो इससे संदेश जाएगा कि ट्रेडर कम्युनिटी जो लास्ट के अंदर जो प्राइस एडजस्टमेंट होता है उससे कहीं ना कहीं नाराज़ है, और सरकार इस फैसले को बदलने के लिए कोशिश करेगी या फिर अपना मन बनाएगी। लेकिन आपको पता है कि मार्केट एक तरह का अभी जुआ सा बन गया है, लेकिन इस जुए के अंदर भी, इस सेटलमेंट के अंदर भी, इस चीज़ को जो कि लोगों के लिए नेगेटिव काम कर रही है, अगर कैसा हो, अगर हम उस चीज़ को भी अपने लिए मतलब पॉजिटिव वो चीज़ अपने लिए काम करें। सारी चीज़ें अपन बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि कैसे कल के दिन में सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है, कहाँ पर बायर और कहाँ पर सेलर मजबूती से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, सभी लोगों को बस एक ही बात जाननी है कि कल के दिन में जब सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी वो खुलते ही मार्केट किस साइड में फटेगा। भाई मार्केट कहाँ पर बेनिफिट दे सकता है, कॉल वालों को या फिर पुट वालों को? क्या उसका पीसीआर डेटा चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है, ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है, तो क्या करें? तो कल मार्केट किस तरफ फटेगा, सेंसेक्स क्या कर सकता है, उसके लिए हमें आज की कैंडल अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है। कैंडल तो भैया आज के दिन का रेड बना हुआ है, मतलब कि सेलर अभी भी मार्केट के अंदर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे की साइड से मार्केट के अंदर एक जो है रिकवरी टाइप का विक अपना बना हुआ है, और नीचे जो हम लेवल देखेंगे वो आ रहा है 77,500। लेकिन क्या 77,500 से बायर्स ने अपनी एंट्री बनाई है? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर? अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट की कैंडल के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि बायर्स ने एंट्री तो यहाँ पर बनाई थी और यहाँ पर बनाई थी। दो टाइम पर यहाँ सेंसेक्स के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बायर्स यहाँ पे नदारद रहे। केवल 2 कैंडल ग्रीन बनाई, यहाँ पर भी 2 कैंडल ग्रीन बनाई, उसके बाद में नीचे, उसके बाद में नीचे, और मार्केट एक रेंज को यहाँ पर क्रिएट करने के बाद हल्का सा ऊपर की साइड में चला है। यहाँ पर भी 2 हमें मेजर कैंडल देखने को मिलेंगी कॉल साइड के अंदर। तो इसमें क्या कुछ संदेश निकल करके आता है कि अभी भी सेलर यहां पर हावी हैं। खुलते ही मार्केट के अंदर कल के दिन में हो सकता है कि एफआईआईज अपनी पकड़ फिर से बनाएं, अगर डीआईआईज को पकड़ बनानी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, डीआईआईज को अगर पकड़ बनानी तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो आज का ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो आपका 78,000 और 250 के लमसम जो बना हुआ है, उसके बाद में प्रीवियस डे का जो हाई है वो ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद में ऊपर और जो सारे लेवल हैं भाई जहाँ से मार्केट को सेल किया गया है उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तब जा कर के मार्केट के अंदर एक जो बाइंग सेंटीमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे की साइड से अगर हम देखें कि मार्केट में जो ये सेकंड हाफ के अंदर और ये जो कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस देखने को मिली है, इससे हमें क्या संकेत मिलता है? क्या यहाँ पर बायर हैं? यहाँ पर मार्केट ने खुद को क्या करने की थोड़ी कोशिश की है? एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट करने की यहाँ पे कोशिश की है कि मार्केट इतना नीचे गिर गया तो हल्का सा तो कहीं ना कहीं कुछ एक जो स्टॉक्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी रिकवरी
देखने को मिली है। ठीक है, अगर हम देखेंगे आज के दिन में तो चाहे अडानी हो, चाहे JSW स्टील हो, चाहे बजाज हो, चाहे जो हो, ठीक है, हर स्टॉक्स के अंदर अपने को जो है रेड ही रेड अपने को देखने को मिला है, अपने को सेलिंग देखने को मिला है। ग्लोबल इंडेक्स भी अपने को यहाँ पर कहीं ना कहीं रेड दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर भी मेजर जो है, जो नक्शा जो बना हुआ है, जो मैप के अंदर देखने को मिल रहा है, वो भी सेलर की पकड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये अपना जो है, ये अपना फ्री और टेलीग्राम कम्युनिटी है। फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर आज जो 12 अगस्त था तो अपना डिस्कशन था कि मार्केट के अंदर देखिए 9:15 की कैंडल पे, 9:15 की कैंडल जब तक यहाँ पे नहीं कटेगी तब तक FIIs अपना यहाँ पे क्या नहीं बनाएंगे, पोजीशन नहीं बनाएंगे। और जब तक FII सेलिंग नहीं करेंगे ना सर, यहाँ पे सेलर की मतलब जो अपने रिटेलर है ना, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट करें, मार्केट को शॉर्ट कर ही नहीं सकते। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो 77,800 पे जो कहीं ना कहीं लगा हुआ था FIIs का जो एक निशाना था, जो कि 210 पे लमसम यहाँ पर देखने को मिल रहा था, वो आज के दिन में गजब यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, लगभग 330 340 के लमसम जाता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं था, उसके बाद में कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था, मेजरमेंट ऐसा कोई निकल के नहीं आता है। और यहाँ पे हमने इस चीज़ के लिए बातचीत भी की। तो मैं कहता हूँ कि जो अपनी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी है, ठीक है, उसको एक बार आप चेक कीजिए, चाहे आप ज्वाइन होते हैं कि नहीं होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए फ्री है। कोई भी मेरे नाम से अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, पैसा चार्ज करता है, कोई किसी प्रकार की मेरे नाम से बाई या फिर सेल की रिकमेंडेशन देता है, समझ लीजिए मैं नहीं हूँ, मेरा किसी भी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी मैं चीज़ें देता हूँ, चाहे मैं पढ़ाता हूँ, चाहे आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, सारा कुछ जो डिस्कशन करता हूँ सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो मेरे नाम से कोई अगर मांगता है कि मुझे 10,000 दे दीजिए, मुझे 50,000 दे दीजिए, मैं आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर उसको 2 गुना कर दूंगा, 5 गुना कर दूंगा, तो उससे दूर रहना, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, मेरे नाम से क्या है कि आपको हो सकता है कि यूट्यूब पर या फिर कई जो मतलब कि गंदी नाली के कीड़े हैं वो टेलीग्राम पर है ना, कोई इंस्टाग्राम पर, तो मेरे नाम से मतलब कि काफ़ी लोगों को ऐंठने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि एज ए मेरा फॉलोअर होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं आपसे पैसा क्यों मांगूंगा। ठीक है, जब मेरे पास मेरे लिए खुद के लिए काम करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं लोगों के पैसों को 10, 20, 50 हज़ार के लिए क्यों किसी के पास जा कर के भीख मांगूंगा कि मुझे पैसा दे दो। ठीक है ना, मैं अपने पैसे को ग्रो कर लूँगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन चीज़ों से, इन लफंडरों से थोड़ा सा बच कर के रहो। इसके बाद में हल्का सा यहाँ पर देखो, एक नज़र डालो, कल के दिन में क्या था कि भैया बाइंग सेंटीमेंट यहाँ पर जोरों शोरों से था। मार्केट ने एक रेड कैंडल के बाद में नैरो रेंज के अंदर काम किया था। ठीक है, और कल अपना ये था कि बायर्स यहाँ पर फिर से अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो 9:15 की कैंडल के लो पर बायर्स की एंट्री हुई, लेकिन जो था 78,800 की जो अपना जो लेवल था, जैसे ही 9:15 का लेवल वो कटा, उसके बाद में फिर से सेलर यहाँ पे हावी हो गए। मतलब FIIs ने आज के दिन में कहीं ना कहीं जो अपना सेलिंग बिहेवियर है वो फिर से एक्टिव करना, कहीं ना कहीं एक्टिव उन्होंने कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंडिया विक्स के अंदर आज भी गिरावट देखने को मिली, मतलब कि 12 के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भाई अब दिक्कत ये है कि जो अपना प्रीमियम है, ठीक है, अगर ये कहीं ना कहीं 13 के लमसम होता तो कल की जो अपनी सेंसेक्स में एक्सपायरी थी उसमें जो एक मूव है वो अच्छा देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे जो इस प्रकार के जो सेंटिमेंट देखने को मिल रहे हैं इंडिया विक्स में, वो थोड़े से गड़बड़ हैं कि भाई मूव आए लेकिन अपना अगर प्रीमियम ना बढ़े, अगर इंक्रीज ना हो, तो फिर कोई काम करने का मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटिमेंट ऐसे हैं कि प्रीमियम थोड़े से कम बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको एक काम करना है कि जब तक मूव रहे तब तक ही उसको यहाँ से होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद में उसको न करें।
ठीक है, क्योंकि मेरा एक जो नैतिक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनता है वो ये बनता है कि यार आप लोगों को गलत चीज़ों से बचाना, आपको लॉस नहीं होने देना। अभी जो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 24,464 चल रहा है, मतलब कि 24,500 के नीचे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग अपनी कहीं ना कहीं जो एक मैं कहता हूँ कि मोरल जो सेलिंग है, एक मोरल जो सपोर्ट है सेलर्स को, वो यहाँ पे मिला हुआ है, चाहे वो हालांकि हो चाहे 40 से 50 पॉइंट का ही, लेकिन यहाँ पे मोरल सपोर्ट मिला हुआ है। तो अपने को यहाँ पर देखेंगे कल के दिन में यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए एक्टिवली यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एफआईज अगर चाहे तो इस ट्रेंड लाइन के बाद में फिर से अपनी जो पोजीशन है उसको ऐड ऑन करके और डाउन साइड के लिए मतलब कि मार्केट को शॉर्ट करने पे ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करके नीचे जाना आसान है बजाय कि इन बड़े बड़े स्पाइक्स को यहाँ पे कवर अप करके ऊपर जाने के। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखते हैं ओआई प्रोफाइल, तो ऊपर की साइड में अभी भी मार्केट में सेलर यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर बैठे हुए हैं। नीचे अगर हम देखें तो 77,500 पे अच्छी खासी यहाँ पे एक पोजीशन लगी हुई है। 77,500 का जैसे ही ये लेवल कटेगा तो यहाँ पर एफआईज अपना फिर से क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे सेलिंग के साइड के अंदर, और ये जो आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है ये रेड बनता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही चीज़ें बताता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ अभी। ठीक है, हालांकि हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो बाद की बातें हैं, इसलिए जब तक नहीं हूँ तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ भी करने से पहले, और आप जो है कुछ भी अगर यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग अगर करते भी हैं तो किसी एडवाइज़र से आप बात कर सकते हैं। जो भी मैं बताता हूँ अपने एजुकेशन पर्पस से, अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताता हूँ। लोगों के साथ में अगर आपको कनेक्ट रहना है, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, अगर आपको इस प्रकार के कंटेंट को, अगर इस प्रकार की एजुकेशन को लेते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसमें एक पैसा आपका लगेगा नहीं। तो अगर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, स्कैल्पर अंकित कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी क्या राय है कल के लिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर हमें और भी कुछ सीखना है तो आपके लिए मैं बहुत जल्द कुछ लेकर के आ रहा हूं कि भाई मार्केट के अंदर कैसे आपको जो सिंपलिस्टिक तरीके से हम और भी सिखा सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने तजुर्बे से वो बता सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उसके लिए अपन लाइव आएँ या फिर लाइव क्लास करें या फिर लाइव आपको कुछ आकर के समझाएं सिखाएं, तो वो बात की बातें हैं। तो कैसी रही आज की जर्नी और कल के लिए आपने क्या कुछ होल्ड किया हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपनी फैमिली का हिस्सा अगर आप बन गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, अगर नहीं बन रहे हैं, नहीं बने हैं तो बन जाएंगे।